पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और पंजाब में बिल्कुल पंजाब सरकार की यानी कि भगवंत मान सरकार की वो दुर्गति हो गई है जो दुर्गति एक समय पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार की हो रही थी। यानी कि बिल्कुल सेम पैटर्न पर दोनों सरकारें काम कर रही हैं। खजानों को लगातार लूटा जा रहा है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पर अपनी मसूरियों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इसके अलावा वीवीआईपी सुरक्षा, बंगलों की देखरेख, बंगलों के आगे हेलीपैड बनाना, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर नहीं है तो जिस मशीनरी से कोई स्टेट चलाया जाता है, यानी कि जिस मशीनरी के द्वारा पंजाब सरकार चलती है, उन कर्मचारियों को, उन पुर्जों को पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगा दी है। और यह फटकार इसलिए लगाई है कि पंजाब सरकार लंबे समय से पंजाब के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनका डीए नहीं दे रही थी। पंजाब सरकार कहती थी ना, बार बार केजरीवाल, भगवंत मान कहते थे बहुत पैसा है हमारे पास। कौन कहता है हमारे पास पैसा नहीं है? पैसा हमारे पास बहुत है, पंजाब सरकार ये कहती थी। लेकिन पैसा कहां है, जा कहां रहा है? एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, अपने कामों में जा रहा है, हेलीपैड बना रहे हैं, बंगले शीश महल के शीश महल तैयार किए जा रहे हैं, सुरक्षा पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं, पर पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए कोई पैसा नहीं है। अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तकड़ी फटकार लगाते हुए 15 दिन का समय निश्चित कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है तब तक आप कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। यानी कि ना तो एडवर्टाइजमेंट पर, ना किसी दूसरे कार्यों पर, किसी पर भी ये जो सोशल स्कीम चल रही है ना, उन तक पर रोक लगा दी है पंजाब में। बहुत बड़ा फैसला पंजाब के अंदर आया है, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक आपसे बहुत जरूरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत दबाव के साथ हम काम करके आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते हैं। प्रोमिनेंट मीडिया में आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी क्योंकि सबको खरीदा जा चुका है, सब बिक चुके हैं। सारे दबाव हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद हमारा यानी कि पत्रकारिता का यह धर्म बनता है कि आप तक वो खबर पहुंचाई जाए जो असल में खबर है। पंजाब की लुटेरी सरकार अब कटघरे में है और लुटेरी सरकार पर कोर्ट ने जो चाबुक चलाया है उसको देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें, आप अच्छा समझते हैं तो आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। हम आपको इस खबर के बारे में रूबरू कराते हैं। पंजाब की सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, इनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस समेत जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी, फर्स्ट क्लास, जितने भी सरकारी कर्मचारी, उनको लंबे समय से पंजाब सरकार डीए, उनका जो डीए का पैसा था उसको नहीं दे रही थी। यह मामला कोर्ट के अंदर गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जब इसकी सुनवाई की तो उन्होंने फैसला दिया था, यानी कि 8 अप्रैल को यह फैसला सिंगल बेंच ने दिया और कहा था कि 30 जून की डेडलाइन निश्चित की थी कि 30 जून तक आपको सभी सरकारी कर्मचारियों का पैसा देना होगा, आप देकर हमें बताइए। लेकिन पंजाब सरकार बजाय पैसा देने के, पंजाब सरकार सीधी पहुंच गई डबल बेंच के पास। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच में यह सुनवाई चल रही थी और जब यह सुनवाई हुई तो आज डबल बेंच ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए वो टिप्पणी कर दी जिसमें सचमुच किसी सरकार के लिए इससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी कह दिया गया था आपका सारे फंड रोक देते हैं, आप कोई पैसा नहीं देंगे, कोई खर्चा नहीं करेंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट रोक देते। बिल्कुल उससे भी कड़ी फटकार अब पड़ गई है भगवंत मान सरकार को। अब यहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिनों के भीतर
15 दिनों के अंदर अंदर भगवंत मान सरकार सरकारी कर्मचारियों का बकाया डीए तुरंत पे कर दे। लेकिन साथ ही इसमें यह भी लगा दिया है कि जो वहां के चीफ सेक्रेटरी है पंजाब के, अगस्त के अंतिम सप्ताह के अंदर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने एक एफिडेविट पेश करेंगे और इस एफिडेविट में वो घोषणा करेंगे कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सारा डीए पे कर दिया है। अब चीफ सेक्रेटरी भी फंस गए, बड़ा मौज काट रहे थे। पंजाब सरकार के खर्चों पर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है। अब पंजाब सरकार के खर्चों के बारे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि आपके जो मसूरियों पर जो आप खर्चा कर रहे हैं ना, सब बंद, आज से सब पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा आपके जितने भी जो स्कीम्स चल रही हैं उन पर भी रोक लगाई जाती है। आप पहले डीए दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ये इनका कानूनी अधिकार है सरकार की मशीनरी का, ये कहा है पंजाब सरकार ने। और करीब करीब 14,000 करोड़ रुपया पे करना है। पंजाब सरकार कहती है हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरी सरकारें कहा करती थी हमारे पास पैसा नहीं, हम पे बहुत पैसा। लेकिन आज पंजाब की हालत बद से बदतर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कर दी है। इस पूरे मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए वकील क्या कहते हैं, ये जरा सुनिए। आपने सुना होगा किस तरीके से वकील साहब ने पूरा का पूरा ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच के सामने जो केस हुआ उसका पूरा ब्यौरा दिया है। और उन्होंने साथ ही कहा है कि जब तक डीए नहीं दिया जाता है तब तक आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करेंगे। डीए के 15,000 करोड़ के आसपास बनते हैं। और आप यहां समझिए एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी, उड़ा रही थी सरकार। नई नई कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था, चैनलों को हायर किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर नए चैनलों को करीब करीब 9 लाख 10 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं कि आप सिर्फ पंजाब सरकार के लिए जाकर गांव गांव में आप प्रोग्राम कीजिए, आप उनके राय को लोगों को यह दिखाइए कि पॉजिटिव, कि पंजाब के लोग बड़े खुश हैं। आम आदमी पार्टी के जो वहां का जो भी नेता होगा उसको पहले आदेश दिए जाएंगे, वो पहले इकट्ठे करेगा लोग, फिर उनमें जाकर वो चंपू चैनल जो बनाए गए हैं वो वहां जाएंगे और वो ये बताएंगे कि किस तरीके से देखिए केजरीवाल ने यहां राम राज्य कर दिया। लेकिन पंजाब की जो मशीनरी को चलाते हैं, जो पंजाब को चलाते हैं, उन कर्मचारियों को देने के लिए अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। हर रोज नए नए कर्जे लिए जाते हैं। 2800 करोड़ रुपया 2800 करोड़ रुपया जून के अंदर लिया गया, 2800 करोड़, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। अब जो पंजाब सरकार के वकील कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, फिर पंजाब में तो कोर्ट ने कहा कि फिर तो पंजाब में आर्टिकल 308 के तहत, पंजाब सरकार के वकीलों ने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी में कहा है कि आर्टिकल 308 के तहत पंजाब के अंदर आप वित्तीय इमरजेंसी क्यों नहीं लगा देते हैं। यानी कि पंजाब में वित्तीय संकट की जो बात है, जो वित्तीय इमरजेंसी जिसे कहा जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं लगा देते, ये कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी है। तो आपको घोषित कर देना चाहिए कि कंगाल हो गया पंजाब, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे और आप जमकर अपनी मसूरियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। पूरा पंजाब पटा पड़ा है होर्डिंग बोर्ड और टीवी चैनलों पर, अखबारों में एड से एडवर्टाइजमेंट का खेल खूब कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है। पंजाब का खजाना पहले ही 4,17,000 करोड़ के घाटे की तरफ है। यानी कि पंजाब में सरकार जाते जाते अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होते होते 5 लाख करोड़ का घाटे में पंजाब की सरकार का खजाना पहुंच जाएगा। यहां पर करीब करीब पंजाब के अंदर 7 लाख सरकारी, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से पंजाब सरकार ने डीए नहीं दिया है। अब इसी बात को लेकर पंजाब सरकार को जो फटकार पड़ी है, उनके सभी खर्चे बंद कर दिए गए
और साफ तौर पर कहा गया है कि आप पहले इनको पैसा दीजिए, उसके बाद आपसे बात की जाएगी। और साथ ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कह दिया गया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में तुम्हें एफिडेविट देना होगा, पहले पैसा दीजिए, उसके बाद ही बात होगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डबल बेंच के पास गए थे ये सोचकर कि उन्हें यहां से राहत मिलेगी, लेकिन डबल बेंच ने खेल बड़ा कर दिया है, बड़ी बेंच बड़ा खेल। अब अरविंद केजरीवाल की यह भगवंत मान सरकार पंजाब में फंस चुकी है। आपको यह समझना चाहिए कि आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जहां जहां भी ये दिल्ली के सुपर चोर जाएंगे, अली बाबा 40 चोरों की ये मंडली जहां भी जाएगी उन खजानों को लूट लेगी। इसलिए आप आगे से ध्यान रखिएगा, आपके स्टेट का, आपके इलाके का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त 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 की स्कीमों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको मुफ्त की स्कीमों में उलझा कर रख दिया जाएगा और आपका जो स्टेट है वो कंगला कर दिया जाएगा। दिल्ली को कंगाल कर दिया था, आज पंजाब रंगले की जगह कंगला बन चुका है। लेकिन सोचना आपको है, देखना आपको है। हमने आपको उस खबर से रूबरू करा दिया जिसने आज पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। आपको यह खबर कैसी लगी? आपका इस खबर पर क्या विचार है? आप पंजाब के इस कंगले होने पर क्या सोचते हैं? पंजाब के खजाने की लूट पर क्या सोचते हैं? और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो आज ये टिप्पणी की है, इस पर आपका क्या विचार है? इस पर आप अपने जरूर विचार दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर खूब कीजिएगा, खूब अपने लोगों को भेजिएगा, खूब इसको लाइक कीजिएगा, ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके मन मस्तिष्क पर डाला गया वो पर्दा कि गरीबों के हितैषी हैं, ये किस तरीके से ये बहुत काम करते हैं, 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो करते हैं, ये सब आपके दिमाग से ये हट जाना चाहिए। क्योंकि ये केवल दिल्ली के लुटेरे हैं, दिल्ली के सुपर चोर हैं, ये केवल चोरी करते हैं, लूट करते हैं, डाका डालते हैं आपके अधिकारों पर, आपके हकों पर, आपके इलाके पर, आपके खजाने पर। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।